नमस्कार दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं एचएमएम के हर एक रेमेडी के बारे में आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ उनके ड्रग पिक्चर आपको समझाता हूँ और हर एक रेमेडी का डिटेल पिक्चर आपके सामने रखता हूँ। तो ऐसी मेरी पिछली बहुत सी वीडियोस है, उनमें मैंने हर एक रेमेडी के बारे में बताया है। उनमें मैंने एक पल्सिटिला नाम की रेमेडी जो कि वुमेन्स रेमेडी है उसके बारे में बताया था। उसी की तरह दोस्तों मैं आज आपको नैट्रम म्यूरियाटिकम यानी कि नैट्रम म्यूर का एक ड्रग पिक्चर लेके आया हूँ। दोस्तों ड्रग पिक्चर हमेशा एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए आता है। अगर 20 मार्क्स के लिए ड्रग पिक्चर नहीं आया तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर्स या फिर कुछ ऐसे गाइडिंग सिम्टम्स 5 मार्क्स के लिए भी आपको पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नैट्रम म्यूर के जो गाइडिंग सिम्टम्स है साथ ही साथ पूरा ड्रग पिक्चर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा गूगल ड्राइव में उसे डाउनलोड कर उसे पढ़कर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर आप उन नोट्स में लिखा हुआ जो कि उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियोस देखिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, उन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़िए, समझ लीजिए। तो मैं दावा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द उन नोट्स को नहीं भूलेंगे, काफी ज्यादा समय तक आप उन्हें याद रख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे नैट्रम म्यूर एक बहुत ही बढ़िया डीप एक्टिंग रेमेडी है जो कि महिलाओं में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो वो ज्यादातर हेडेक में काम आती है, एनीमिया में काम आती है, और जो वीकनेस रहता है, जो लोग अच्छी तरह से खा पी लेते हैं लेकिन फिर भी सूखे से रहते हैं, उन सभी तरह की कंप्लेंट्स में नैट्रम म्यूर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नैट्रम म्यूर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रेमेडी का नाम है नैट्रम म्यूरियाटिकम यानी कि नैट्रम म्यूर। अब दोस्तों इस रेमेडी का जो कॉमन नेम है वो है कॉमन सॉल्ट, क्योंकि ये दोस्तों रेमेडी है जो नमक से बनाई जाती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट। दोस्तों ये रेमेडी अक्सर ड्रग पिक्चर के लिए पूछी जाती है और साथ ही साथ प्रैक्टिस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, खासकर महिलाओं के लिए। ठीक है, तो मेजरली अ वुमेन्स रेमेडी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो इमेसिएटेड पीपल यानी कि वीक, दुबले पतले, उनकी स्किन कैसी रहती है दोस्तों? बहुत ज़्यादा शाइनी, ग्रीजी, वैक्सी, इस टाइप की स्किन रहती है। ठीक है, साथ ही साथ पेशेंट में एनीमिया रहता है तो एनीमिक लुक रहता है, आंखों के ऐसे आजू बाजू ऐसा ब्लूइश अपीयरेंस रहता है इस टाइप का। और थर्मली दोस्तों ये पेशेंट हॉट रहते हैं, क्योंकि अगर इसको याद रखने का एक तरीका है, नमक जो है वो धूप में सुखाकर बनाया जाता है तो पेशेंट का ऐसा हॉट है। और डायथेसिस दोस्तों स्क्रोफिलस डायथेसिस यानी कि ग्लैंडुलर अफेक्शन, जो ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो, ग्लैंड की कोई समस्या हो, पेशेंट में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। फैमिली में भी हिस्ट्री रहती है तो हिस्ट्री में भी ग्लैंडुलर अफेक्शन जरूर रहेगी। तो इस टाइप के डायथेसिस को हम स्क्रोफिलस डायथेसिस कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। तो गाइडिंग सिम्टम्स में देखेंगे कि सबसे पहला है ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, डाइट गुड बट बॉडी वेरी वीक। इन पेशेंट में दोस्तों क्या रहता है, गाइडिंग सिम्टम्स में हमें लिखा है कि पेशेंट खाना अच्छी तरह से खाता है, बहुत खाता है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, लेकिन फिर भी पेशेंट का वजन नहीं बढ़ता, पेशेंट दुबला का दुबला ही रहता है, इस टाइप की कंडीशन। सेकंड है दोस्तों सिम्टम्स वर्स ड्यूरिंग डे। देखिए इन पेशेंट्स में जो तकलीफ रहती है वो दिन के समय ज़्यादातर रहती है, यानी कि सनराइज टू सनसेट, जब सूरज उगता है और जब सूरज ढलता है, इन दोनों के बीच का जो समय है पूरा दिन का, उसमें तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि 10 से 11 बजे तकलीफ चालू हो जाती है। और जो तकलीफ है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि रिलीफ मिलता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिलीव्ड बाय स्वेटिंग। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों हेडेक, तो पेशेंट में लेफ्ट साइडेड हेडेक रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा पसीना आने से पेशेंट को अच्छा लगता है, यानी कि लेफ्ट साइडेड हेडेक रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, इस टाइप की कंडीशन। इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वाइल कफिंग, वॉकिंग, लाफिंग, यानी पेशेंट के ध्यान में ना आते हुए पेशेंट की यूरिन पास हो जाती है, इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाती है। पेशेंट अगर बात कर रहा है, खांस रहा है या फिर जोर जोर से हंस रहा है तो उस टाइम। और साथ ही साथ अगर पेशेंट जो है वो पब्लिक लेबोरेटरी में यूरिनेशन के लिए जाए तो बाकी लोग उनके प्रेजेंस की वजह से पेशेंट यूरिनेट ही नहीं कर पाता। ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, यूनिक सिम्टम है। ठीक है, जो कि सिर्फ नैट्रम म्यूर पेशेंट में दिखाई दे पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों मैप टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस। अब मैप टंग यानी कि जीभ कैसी रहती है, तो जीभ में ऐसे ऐसे हमें हमारा मैप कैसा रहता है, ऐसे इरेगुलर आकार रहते हैं, उस पर इरेगुलर जो डायग्राम्स रहते हैं उस टाइम की कंडीशन। इसी के साथ ही रेड पैचेस रहती है, अगर जीभ पूरी तरह व्हाइट हो तो उसमें रेड पैचेस रहेंगे, ऐसे मैप टंग रहेगी। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों डिजायर। तो रेमेडी बनी है नमक से, तो पेशेंट को नमक खाने की क्रेविंग सबसे ज़्यादा रहेगी। नमक और दूध और कॉफ़ी और टैबाको पेशेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों ये चीज़ें जो मैंने रेड
जो कलर में लिखी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इसे आपको इन नोट को याद रखना है। जो रेड कलर में दिखाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्लैक कलर में है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, यानी कि आपको रेड कलर में जो लिखा है वो पेपर में लिखना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम है दोस्तों 7 नंबर का, वो है कंसोलेशन एग्रीवेट्स हर सिम्टम्स। देखिए पल्सटिला एक रेमेडी है, इस रेमेडी में कंसोलेशन एमलरेट्स, यानी कि अगर पेशेंट को हम समझा बुझा ले तो पेशेंट शांत हो जाता है, उसकी जो तकलीफ है कम हो जाती है। लेकिन नैट्रोम्यूर पेशेंट में उल्टा है, अगर पेशेंट तकलीफ में है और आप उसे समझा बुझा ले तो उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि समझ लीजिए पेशेंट रो रहा है और आपको समझाने जाए तो पेशेंट और भी ज़्यादा तेज़ी से रोने लगेगा, इस टाइप का पेशेंट रहेगा। 8th नंबर पर है एक्जिमा ऑन एजेस ऑफ हेयर और हेयर फॉल इन प्रेग्नेंट वुमन। तो एक्जिमा जो हमारी स्किन की जो एजेस रहती है, हेयर की एजेस, ठीक है, तो उस हेयर की एजेस पर एक्जिमा प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमन रहेगी उनमें हेयर फॉल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ माइंड की बात करें तो इसका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आपको माइंड ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले एक्सेसिव इरिटेबल पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल रहेगा। इसी के साथ वीपिंग अल्टरनेट्स विथ लाफिंग, जिसे हम हिस्टेरिकल कंडीशन कहते हैं, यानी कि एक ही बार पेशेंट रोता है तो बीच में हंसने लगेगा, हंसता है तो बीच में रोने लगेगा, इस टाइप की कंडीशन। तीसरा है कंसोलेशन एग्रीवेट्स हर ट्रबल, मैंने आपको अभी समझाया। 4th पॉइंट है पेशेंट ड्रॉप्स थिंग फ्रॉम द हैंड्स। एपिस मेलिका पेशेंट का जो सिम्टम है वही सिम्टम यहाँ पर है, काम करते समय पेशेंट के हाथ से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बार गिरती है, ऐसा। इसी के साथ ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स, सो विल सर्च होल द हाउस फॉर कन्फर्मेशन। पेशेंट को जो सपने रहेंगे वो क्या रहेंगे कि उसके घर में चोरी हो रही है, तो उस सपने के बीच में पेशेंट जाग जाएगा, लेकिन जागने के बाद उसे बहुत ज़्यादा शक होने लगेगा कि मेरे घर में सचमुच चोर है क्या। तो वो क्या करेगा, पूरा घर का एक बार चक्कर लगाएगा और फिर कंफर्म होने के बाद ही सोएगा। तो इस टाइप की पेशेंट में कंडीशंस रहती है और ये सपने पेशेंट को बार बार आते हैं और वो बार बार अपने घर को ढूंढता है, उसी के बाद ही सोता है। नेक्स्ट दोस्तों, मेंटली इट इज़ क्रॉनिक ऑफ इग्नेशिया। ठीक है, इग्नेशिया एक रेमेडी है, तो इग्नेशिया के मेंटल्स और नैट्रोम्यूर के मेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इग्नेशिया की स्टेज से अगर पेशेंट की मेंटल स्टेज आगे चली जाए तो वो नैट्रोम्यूर के मेंटल स्टेज में एंटर करती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये आप लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रहा तो एग्जाम में आप इसे ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके बाद है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नैट्रोम्यूर में हमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स को एग्जाम में लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स है। तो उनमें दोस्तों सबसे पहला पर्टिकुलर होगा हेडेक। ज़्यादातर रेमेडीज का सबसे पहला पर्टिकुलर हेडेक है, सल्फर कैलकेरिया कार्ब को छोड़कर। ठीक है, तो हेडेक में ड्यू टू एक्सपोजर टू सन और एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट यहाँ पर भी आपको लिखना है। पेशेंट को क्रेविंग ज़्यादा रहती है तो जाहिर सी बात है पेशेंट ज़्यादातर सॉल्टी चीज़ें खाएगा, लेकिन सॉल्टी चीज़ें खाने से पेशेंट को हेडेक रहेगा और साथ ही साथ पेशेंट अगर धूप में घूमे इस वजह से भी पेशेंट को हेडेक रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हेडेक ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स, पिछली वीडियो थी कैलकेरिया फॉस की, उसमें भी मैंने आपको बताया कि नैट्रोम्यूर और कैलकेरिया फॉस इन दोनों में सिम्टम है हेडेक में कि स्कूल में जाने वाली लड़कियों का हेडेक। ठीक है, तो इसमें भी लेफ्ट साइडेड हेडेक दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ ही सेकंड जो पर्टिकुलर है वो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो कोराइजा यानी कि सर्दी रहेगी, उसमें क्या रहेगा, नाक पूरी तरह से बंद हो जाएगा या फिर नाक बह जाएगा, बहता हुआ नाक रहेगा, तो उसमें जो डिस्चार्ज रहेगा वो थिन वाटरी टाइप का डिस्चार्ज रहेगा। पेशेंट में टंग रहेगी वो मैप टंग रहेगी, वो क्या होता है मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ जो तकलीफ बढ़ेगी वो मॉर्निंग से इवनिंग तक रहेगी, यानी कि जो दिन का समय रहता है उस टाइम पर। और अगर पेशेंट समंदर के किनारे चला जाए तब भी तकलीफ ज़्यादातर बढ़ेगी। इसी के साथ थर्ड सिम्टम है यूरिनरी सिम्टम। तो यूरिन कम स्लोली विदाउट फोर्स। एक तो ये इनवॉलंटरी यूरिनेशन, एक है यूरिन वो पास नहीं कर पाता, जब आसपास लोग हो उस टाइम पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाएगा, एक ही सिम्टम हो गया। और एक सिम्टम हो गया कि यूरिन स्लोली आ जाएगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रहेगा। और साथ ही साथ फ्रीक्वेंट अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, यानी कि पेशेंट एक बार यूरिन के लिए चला जाए तो 5 मिनट बाद उसे फिर से ऐसा लगेगा कि मेरी यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हुई, मुझे फिर से यूरिनेट के लिए जाना है, तो ऐसी उसकी कंडीशन रहेगी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों क्या होता है कि पेशेंट जब यूरिनेशन के लिए जाता है तो उसे यूरिन पास करने से पहले बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और बहुत देर तक रुकना पड़ता है, ऐसा उसके वेट करना पड़ता है कि कब यूरिन पास हो जाए, ऐसी कंडीशन रहती है। इसके साथ ही दोस्तों फोर्थ पर्टिकुलर है वो है मेंसेस। तो दोस्तों मेंसेस जो प्यूबर्टी के समय सबसे पहले मेंसेस आती है, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, वो डिलेड होती है। इसी के साथ इर्रेगुलर मेंसेस रहते हैं, एक तो मेंसेस बहुत ज़्यादा जल्दी आएंगे या तो मेंसेस बहुत ही ज़्यादा लेट आएंगे, ऐसी कंडीशन रहती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों एनीमिया। नैट्रोम्यूर एनीमिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी रेमेडी है। तो वाइटल फ्लूइड इसके लॉस से जो एनीमिया हो जाता है उस कंडीशन में
जो नेट्रम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये भी आपको इसके गाइडिंग सिम्टम या फिर पर्टिकुलर में लिखना है। 6 पॉइंट है दोस्तों स्किन, तो स्किन पर एक्जिमा हो, अर्टिकेरिया हो, हर्पीस हो, फीवर ब्लिस्टर्स हो, इस टाइप की कंडीशन। और जो कंडीशन है वो समर और ड्राई वार्म वेदर में पेशेंट को जो इन स्किन कंडीशन में भी अच्छा लगता है, तो नेट्रम म्यूर इज द रेमेडी। इसी के साथ एनीमिया में एक और पॉइंट छूट गए दोस्तों, एनेमिक लुक और ब्लू रिंग अराउंड द आइज। पेशेंट ऐसे लुक एनेमिक, पता है आपको, पेल पेल सा लुक रहता है और आंखों के घेरे हैं वो थोड़े से ब्लूइश कलर की हो जाती है। 7th पॉइंट है दोस्तों फीवर, तो फीवर में चिल रिटर्न इन एवरी मॉर्निंग 10 to 11 AM। तो फीवर जब भी आएगा तो दिन के समय में आएगा, रात के समय में नेट्रम म्यूर का फीवर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो कंप्लेंट्स है वो दिन भर रहती है। तो फीवर में जो चिल यानी कि ठंडी बजकर आएगी पेशेंट को, वो 10 से 11 बजे आएगी। और जब पेशेंट को जब स्वेटिंग स्टेज रहेगा, बहुत ज़्यादा स्वेट आएगा, तो पेशेंट में इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा एम्बुलेट होगा पेशेंट को स्वेटिंग की वजह से। इसके बाद है दोस्तों जनरल मोडेलिटीज़, तो किन किन चीज़ों से पेशेंट को तकलीफ होती है और किन किन चीज़ों से पेशेंट को अच्छा लगता है। तो तकलीफ फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी कि 10 से 11 बजे से लेकर 5 से 6 बजे तक। इसके बाद ये अगर पेशेंट समुद्र के किनारे हो उस समय, और कंसोलेशन से पेशेंट को एग्रेवेट होगा। और एम्बुलेटेड फ्रॉम ओपन एयर और लाइंग ऑन राइट साइड, तो पल्सिटिलम भी पेशेंट को ओपन एयर की जो डिज़ायर रहती है वो इस पेशेंट में भी है, और ओपन एयर से पेशेंट को अच्छा लगता है, और साथ ही साथ राइट साइड पर सोने से पेशेंट को अच्छा लगता है। ठीक है, जो सल्फर में सिम्टम था कि राइट साइड पर सोने से अच्छा लगता है, उसी टाइप का सिम्टम यहाँ पर भी है। देखिए दोस्तों, ये आज की पूरी रेमेडी हो गई। मैंने इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और एक बार इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे समझ लीजिए और मेरे दिए गए नोट्स को पढ़िए। उन नोट्स में कोई भी फालतू चीज़ मैंने नहीं दी हुई है दोस्तों, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स दिए हैं। तो एग्जाम में आप वैसा भी लिखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर एग्जामिनर को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो नेट्रम म्यूर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जल्दी एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।